आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे एनसीईआरटी वर्ग 9 का गणित, और इसका जो हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.4 और उसका जो हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 4। तो देखिए, इसका जो हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 3 तक को सॉल्व कर लिया है। अगर आप नहीं देखें तो इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर इसको जो है प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 4 में जो करना क्या है कि गुणनखंड ज्ञात करना, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करने से पहले हम लोग 1-2 क्वेश्चन बेसिक का देखेंगे, और उसके बाद जो इसका जो प्रश्न संख्या 4 है इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे जो दिया हुआ प्रश्न संख्या 4 में कि गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए 1-2 क्वेश्चन बेसिक का देखते हैं। तो चलिए, जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं x² प्लस में 9x प्लस में 20, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 1 रहता है, ठीक है। अगर इसके आगे में कुछ भी कोई भी अंक नहीं है तो इसके आगे में 1 यानी कि रहता ही रहता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो 1 है, इस 1 को हम क्या करेंगे, इससे इस 20 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 1 को गुणा करेंगे किससे, 20 से। देखिए, 1 को जब 20 से गुणा करेंगे तो 20 का 20 हो जाएगा। अब देखिए, 20 का इस प्रकार से हमें क्या करना है, यानी कि फैक्टर कर लेना या फिर अभाज्य गुणनखंड कर लेना इसका, ठीक है। जब इसको हम जोड़ देंगे ना, यानी इस जो फैक्टर आएगा, फैक्टर को जब हम जोड़ देंगे तो हमें कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, और जब उस फैक्टर को गुणा कर दे तो हमें 20 भी आ जाना चाहिए। तो चलिए, इसका हम फैक्टर करते हैं। तो देखिए, यहाँ से अगर फैक्टर करेंगे तो अगर यहाँ से हम करते हैं इसका 4 और 5 कर देते हैं। देखिए, 4 और 5 को जब हम जोड़ देंगे ना, तो ये इसको अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9। अगर 4 को गुणा कर देंगे 5 से तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि अगर 20 का अगर हम फैक्टर करते हैं, चलिए यहाँ पे 2 के पहाड़े से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अब आपको इसमें से क्या करना है कि यानी फैक्टर, यानी कि इसको जो है ना, यानी इसका पेयर बनाना होगा। पेयर क्या बनाना होगा, यानी कि ऐसा पेयर बनाना होगा जिसको हम जोड़ देंगे तो हमें क्या होना चाहिए, 9 आ जाना चाहिए, और उसको हम गुणा कर दे तो हमें 20 के बराबर भी आना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे अगर इसको हम गुणा कर देंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और ये 5 का 5 हो जाएगा। तो देखिए, अगर इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और इसको जब गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो अभाज्य गुणनखंड जो मेरा आया है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि ये सही है, ठीक है। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, 9 के जगह में 4x प्लस में 5x और प्लस में, और यहाँ पे कितना, चलिए 20 का 20 को उसी प्रकार से रहने देंगे, प्लस में ये जो x² है, x² को उसी प्रकार से लिख लेंगे। अब देखिए, यहाँ से तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए इन दोनों का यानी कि एक जोड़ा बना दीजिए, ठीक है। ये दोनों का जोड़ा और इन दोनों के साथ इसका जोड़ा बना देंगे। अब देखिए, आपका मन है, आप यहाँ पे 5 यहाँ भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ भी लिख सकते हैं, यानी किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका मन है तो पहले 5 लिखिए या फिर बाद में 5 लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पे इसमें, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि ये दोनों का जो जोड़ा है, ठीक है, इन दोनों में देखिए आपको क्या एक जैसा मिल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या एक जैसा मिल रहा है। तो देखिए, यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि दोनों में ही x है, ठीक है, यानी कि दोनों में ही x है। जैसे कि यहाँ पे हम देखें x का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे x गुना में x है, ठीक है। x को x से गुना करेंगे तब तो x² होगा ना। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए 4x है, यानी कि 4 गुना में x है, ठीक है, यानी तभी नहीं 4x है ना, 4 को जब गुना के x है तब ना ये 4x हुआ। तो यानी कि यहाँ पे जो है इन दोनों में x हमें एक जैसा मिल रहा है। यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1 ठो x है। तो चलिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, 1 ठो x को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से जब 1 ठो x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x की संख्या 2 थी, तो यहाँ पे 1 जब बाहर चला आया तो 1 ठो x यानी कि बच गया बेबी। फिर प्लस का प्लस रह जाएगा, और देखिए यहाँ से जब x चला गया कॉमन में तो बच कितना गया, 4 का 4 बच गया। अब देखिए, इन दोनों में, देखिए इन दोनों में क्या एक जैसा मिल रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों में जो है हमें जो है, यानी कि दोनों के दोनों जो है 5 के पहाड़े में आ रहा है, ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों जो है 5 के पहाड़े में आ रहा। तो हम क्या करेंगे, 5 को ही यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे इन दोनों में जब 5 जब कॉमन चला गया तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, x बचेगा। अब देखिए, 5 के पहाड़े में जो है 20 आ गया, कितने बार में, तो 4 बार में, ठीक है। अब देखिए, अगर गुणनखंड अगर आप कर रहे हैं तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना होगा कि जब गुणनखंड आपके जाए तो आपको ये वाला
ठीक है, और ये वाला दोनों ही एक जैसा बचेगा, और ये दोनों अगर एक जैसा बचेगा तभी आपका आंसर आएगा, और ये दोनों एक जैसा नहीं मिलेगा तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोनों ही हमें एक जैसा मिल गया, तो हम क्या इन दोनों में से एक तो x प्लस में 4 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बच क्या जाएगा, x प्लस में 5 बच जाएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे, यानी कि ये जो गुणनखंड था एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 का, तो इसका आंसर जो यहाँ पे इसका आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं, एक प्रश्न और ले लेते हैं बेसिक सा। तो देखिए अगला प्रश्न अगर लेते हैं यहाँ से, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि 3u² माइनस में 10u और प्लस में 8। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि इसको इसके साथ गुणा कर देना होगा। ठीक है, इसको इसके साथ गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पे हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 24 का हमें इस प्रकार से फैक्टर कर देना होगा, जब उसको हम जोड़ दे या घटा दे तो हमें यहाँ पे 10 आना चाहिए, क्योंकि माइनस है तो माइनस में करना क्या है, या फिर जोड़ दे या फिर घटा दे। ठीक है, तो हमें कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और गुणा कर देंगे तो हमें 24 भी आना चाहिए। तो चलिए इसको अगर हम लिख लेते हैं 6 और 4। ठीक है, 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जैसे कि 6 और 4 आया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे किसी के मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि 24 जो है अगर इसको हम करेंगे तो यानी कि माइनस में 12, सॉरी यहाँ पे 12 और यहाँ पे 2, यानी कि माइनस में 12 और प्लस में 2 अगर हम रखेंगे तब पर भी यहाँ पे माइनस में 10 बचेगा, और इसको गुणा करें तब पर भी ये 24 होगा। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर अगर इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, यानी कि आंसर यानी कि इसी से हम निकलेगा। अब देखिए कैसे निकलेगा, तो हम यहाँ पे दोनों को ही रख करके आपको समझा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उसको देखते हैं, ये जो 6 और 4 है, तो देखिए यहाँ पे 3u² और माइनस में यहाँ पे देखिए ये 6 और 4 तो दोनों को ही माइनस में रखेंगे, कि 6u और माइनस में 4u। ठीक है, यानी कि देखिए माइनस में 6 और माइनस में 4। ठीक है, इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 10 हो जाएगा, फिर प्लस में ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 6 4 में रख करके इसको देखे थे, यानी कि तो देखिए यहाँ पे इन दोनों में क्या एक जैसा मिल रहा, तो हम यहाँ पे देखेंगे दोनों में से हमको यानी कि 3 के पहाड़े में दोनों ही आ रहा था, हम यहाँ पे 3 को ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे u है और यहाँ पे u है, तो यहाँ पे u भी बाहर आ जाएगा, यानी कि कॉमन निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ u बचेगा, और माइनस में 3 के पहाड़े में 6 बचेगा 2 बार में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से हम क्या करें, माइनस में 4 को ले लेंगे कॉमन, क्योंकि 4 के पहाड़े में दोनों ही आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस में 4 को ले लेंगे कॉमन, तो देखिए यहाँ पे बचेगा क्या, u और माइनस में बच जाएगा 2। देखिए इसको जब इसके साथ गुणा कर देंगे ना तो फिर से हमें ये वाला मिल जाए। देखिए माइनस में 4 को जब u के साथ गुणा कर देंगे तो माइनस में 4u हो जाएगा, फिर माइनस में 4 को जब गुणा कर देंगे माइनस 2 को तो प्लस में 8 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो है, यानी कि ये देखिए यहाँ पे ये दोनों एक जैसा मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे u माइनस में 2, और देखिए यहाँ पे 3u माइनस में 4, यानी इसका आंसर इसमें आ चुका है। ठीक है, अब चलिए इसको जो है, जैसे कि हम यहाँ पे देखें कि माइनस में 12 प्लस में 2, अब इसको भी हम रख करके देखते हैं कि यानी कि ये जो बना हुआ आंसर सही है या फिर गलत है। तो जैसा कि यहाँ पे 24 पुराना है, तो चलिए यहाँ पे 24 तो देखिए तो आ ही गया है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 3u का स्क्वायर। अब चलिए यहाँ पे लिखते हैं माइनस में 12u और प्लस में 2 और प्लस में 8, यानी कि 2u। तो देखिए यहाँ पे अगर इन दोनों को अगर देखेंगे तो इसमें से अगर 3u को अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा यानी कि u और माइनस में 4 बचेगा। अब देखिए यहाँ से अगर कॉमन ले लेंगे, यानी 2 के पहाड़े में दोनों ही आ रहा, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा यहाँ पे बचेगा u और प्लस में 4 बच गया। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पे प्लस में है। ठीक है, यानी कि ये वाला आंसर नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि आपको जी जो माइनस में 12 प्लस में 2 है ये वाला नहीं होगा, और जो हमने निकाला जब माइनस में 6 माइनस में 4 रख करके निकाले थे तो वही उसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो इसका प्रश्न संख्या 4 का जो 1 नंबर प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 का जो
एक नंबर है 12x² माइनस में 7x प्लस में 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी क्या करेंगे, उसी प्रकार से सबसे पहले गुना करेंगे। देखिए 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। और 12 का हम फैक्टर करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना लाना चाहिए, यानी कि जोड़ने या घटाने पे 7 आना चाहिए, और गुना करेंगे तो 12 आना चाहिए। तो देखिए इसका अगर फैक्टर करेंगे तो 4 और 3 हो जाएगा, यानी कि 4 तिया 12 और 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 12x² अब माइनस में 4x माइनस में 3x। देखिए माइनस में 4 और माइनस में 3, तभी तो ये माइनस में 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर दोनों प्लस रखेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस रखेंगे, ठीक है। माइनस में 4 और माइनस में 3, तब जाके यहाँ पे माइनस में 7 होगा। फिर प्लस में यहाँ पे 1 का 1 ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में देखिए तो क्या एक जैसा कॉमन है, तो यहाँ पे हम देखेंगे दोनों के दोनों जो है, तो दोनों में देखिए x भी मिल रहा है, दोनों में जो है 4 के पहाड़े में भी यानी कि आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ले लेंगे 4x को कॉमन। तो देखिए 4 के पहाड़े में 12 आएगा 3 बार में, और देखिए यहाँ पे x की संख्या 2 है, एक यहाँ पे कॉमन में चले गया तो एक तो x बच गया। फिर माइनस में देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा यानी कि कॉमन में चले गया, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। देखिए जहाँ पे कुछ भी अगर कॉमन नहीं मिले तो वहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 1 को। तो देखिए यहाँ से हम ले लेते हैं माइनस में 1 को कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बचेगा 3x और माइनस में 1। ये जो माइनस में 3 है वो हो जाएगा प्लस में, और जो प्लस में हो जाएगा माइनस में। तो देखिए अब यहाँ पे जो है ये जो है 4x माइनस में 1 और ये वाला 3x माइनस में 1, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 1 था सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो प्रश्न संख्या इसका 2 है। देखिए 2 में जो दिया हुआ है, दो x² प्लस में 7x और प्लस में 3। तो देखिए यहाँ पे गुना करेंगे 2 को 3 से तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या लाना है, 7 लाना है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 6 है तो 6 को उसी प्रकार से रहने देंगे, ठीक है। यानी कि इसका गुणनखंड करेंगे 1 और 6 के साथ, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों करेंगे, देखिए 1 को जब जोड़ देंगे यानी 1 को जोड़ेंगे 6 के साथ तो हो जाएगा 7, और 1 को जब गुना करेंगे 6 से तो हो जाएगा 6 का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्लस में, अब यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस में, क्योंकि 1 के जगह हम लिखेंगे x, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे 6x प्लस में 3। देखिए x यानी 1 ठो x और यहाँ पे 6 ठो x, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको गुणा कर देंगे, 1 को गुना करेंगे 6 से तो 6 का 6 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इन दोनों देखिए क्या आपको एक जैसा मिल रहा है और इन दोनों देखिए क्या एक जैसा मिल रहा है। तो हम देखेंगे इन दोनों में जो है हमें x एक जैसा मिल रहा है, यानी कि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। यहाँ पे x की संख्या 2 है और यहाँ पे 1 है। तो चलिए यहाँ पे 1 तो x को ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 2, और देखिए यहाँ पे x की संख्या 2 है और 1 कॉमन चला गया तो यहाँ पे बच जाएगा 1 तो x। फिर प्लस में यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, इसके जगह बच जाएगा 1 बचेगा। फिर देखिए यहाँ पे इन दोनों में देखिए क्या एक जैसा मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो दोनों में हम देखेंगे दोनों के दोनों जो 3 के पहाड़े में एक यानी कि आ रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम 3 के पहाड़े यानी कि 3 को ही कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए 3 के पहाड़े में 6 आएगा 2 बार में, और 2 के साथ x भी बचेगा, और प्लस में 3 के पहाड़े में 3 आएगा 1 बार में। तो देखिए यहाँ पे ये वाला और ये वाला आपका एक जैसा आ गया है ना। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों में से हम क्या एक को कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे x प्लस में 3 जो इसका यानी कि यहाँ आंसर हो जाएगा। आंसर इसका क्या होगा, 2x प्लस में 1 ब्रैकेट में, फिर यहाँ पे देखिए तो ये x प्लस में 3 ये भी ब्रैकेट में हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं जो इसका प्रश्न संख्या 3 है। तो देखिए जो प्रश्न संख्या 3 जो दिया हुआ है, 6x² प्लस में 5x माइनस में 6। तो देखिए यहाँ भी उसी प्रकार से करेंगे कि सबसे पहले गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 36, ठीक है। और 36 का इस प्रकार से हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है, जो कि बीच में हमें आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 5 यानी कि बच जाना चाहिए। तो देखिए इसको अगर गुणनखंड करेंगे यानी कि
चलिए यहाँ पे 4 और चलिए 9 और यहाँ पे लेते हैं 4 से, 9 को गुना करेंगे 4 से तो हो जाएगा 36, और 9 में से 4 को जब घटा देंगे ना तब पर हमको यहाँ पे बच के आ जाएगा 5, यानी कि 9 में से 4 को घटा देंगे तो 5 बच जाएगा, यानी कि ये जो गुणनखंड है यानी कि सही है। तो चलिए इसके जगह हम लिखते हैं 6x² प्लस में, अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 9x और माइनस में लिखेंगे 4x, फिर माइनस में 6। देखिए यहाँ पे प्लस में 9 और माइनस में 4, ठीक है। जब 9 में से 4 को घटाएंगे तब तो यहाँ पे प्लस में 5 बचेगा, अगर यहाँ पे माइनस से अगर 9 करेंगे तो यहाँ पे माइनस बचेगा, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको रखना होगा प्लस में और इसको रखना होगा माइनस में, ठीक है। इसमें से जब घटाएंगे तब जाके ही प्लस में बचेगा। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों में देखिए तो आपको क्या एक जैसा मिल रहा है, और इन दोनों में देखिए तो क्या आपको एक जैसा मिल रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि दोनों के दोनों जो है 3 के पहाड़े में आ रहा है, ठीक है। और दोनों में देखिए तो x भी है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना, जहाँ से हम यानी कि 3x दोनों में ही है, ठीक है। यानी कि दोनों में क्या है 3x कॉमन है। तो चलिए हम 3x को जब कॉमन ले लेंगे तो देखिए 3 के पहाड़े में 6 आएगा 2 बार में, ठीक है। 3 के पहाड़े में 6 आएगा 2 बार में। अब देखिए यहाँ पे x की संख्या 2 है, ठीक है। उसमें से एक ठो x कॉमन चल गया तो यहाँ पे एक ठो x बच जाएगा। फिर प्लस में 3 के पहाड़े में 9 आएगा 3 बार में। अब देखिए यहाँ से x तो यहाँ पे एक था, ठीक है। एक ठो x जब यहाँ पे कॉमन चल गया तो यहाँ पे x नहीं बचेगा। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में हम देखेंगे दोनों के दोनों जो है 2 के पहाड़े में आएगा, तो यहाँ से करेंगे क्या माइनस में 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जैसे ही यहाँ से माइनस में 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2x और यहाँ बच जाएगा प्लस में 3 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको जब गुना कीजिएगा ना फिर से आपको यही वाला मिल जाएगा। देखिए माइनस में 2 और प्लस में 2, तो माइनस प्लस माइनस में 2 दूनी 4x, और देखिए माइनस में 2 और प्लस में 3, तो माइनस प्लस माइनस और 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों एक जैसा आ गया है ना, तो यहाँ पे यानी बना हुआ मेरा सही है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस में 3, और यहाँ से देखिए तो ये वाला 3x माइनस में 2। तो इस प्रकार से हम देखें जो प्रश्न संख्या 3 था सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में जो दिया हुआ है 3x², प्रश्न संख्या ये 4 है, 3x² माइनस में x और माइनस में 4। तो देखिए यहाँ भी उसी प्रकार से गुना करेंगे। तो देखिए इसको जब गुना करें तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 होगा, और 12 का हमें इस प्रकार से फैक्टर करना जो कि हम यहाँ पे माइनस सॉरी यहाँ पे हमको 1 बचना चाहिए, ठीक है। यानी x यानी कि 1 बचना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे करते क्या है कि इसको लिखते हैं 3x², इसको करेंगे तो 3 और 4 ही होगा, 3 चौके 12 और 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादा सोचना ही नहीं है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 4x और माइनस में x, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, चलिए इसको उल्टा ही कर लेते हैं। यहाँ से 3x प्लस में और माइनस में 4x और माइनस में 4। देखिए ये जो प्लस में 3 है ना, जब प्लस वाला प्लस 3 को जब माइनस 4 में से घटाएंगे तो माइनस में 1 ठो यानी माइनस में 1 बचेगा, यानी कि x बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -4 उसी तरह से रहेगा। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में देखिए तो क्या एक जैसा मिल रहा है। देखिए दोनों में जो है 3x एक जैसा नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे 3x को ही कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे x की संख्या 2 था, ठीक है। एक ठो x कॉमन चला गया तो यहाँ पे एक ठो x बचेगा। फिर देखिए यहाँ पे प्लस का प्लस रहेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ पे बच गया 1 बच गया। यहाँ पे देखिए तो 4 जो है दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यहाँ से हम माइनस में 4 को ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा क्या x प्लस में 4 बचे, सॉरी यहाँ पे 1 बचेगा, 4 एकम 4। देखिए इसको जब गुना करेंगे ना फिर से यही वाला मिलेगा, ठीक है। माइनस में 4 को गुना करें x से तो 4x, अब माइनस में 4 प्लस में 4 है तो सॉरी प्लस में 1 है तो इसको गुना करें तो माइनस में 4 होगा। तो देखिए ये वाला एक जैसा मिल गया, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस में 1, और यहाँ से देखिए तो 3x माइनस में 4, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 4 था सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।